राम राम पत्रकार बंधुओं। पिछले एक दो दिन से ये अलग अलग गांवों से फ़ोन आ रहे थे कि कुछ लोगों को नोटिस दिए गए कि आपकी कृषि एग्रीकल्चर भूमि के अंदर मकान बने हुए हैं, धार्मिक स्थान बने हुए हैं और उनको 18 तारीख तक हटा दिया जाए, नहीं तो उनको प्रशासन द्वारा गिराया जाएगा। और वो भी बैक डेट के अंदर नोटिस मिलने से आम लोगों के अंदर थोड़ी दहशत और भय का माहौल बना हुआ है। वैसे हमारा थार का क्षेत्र हमेशा सदियों से भाईचारे का प्रतीक रहा है। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आई हो या देश के अंदर किसी भी प्रकार का माहौल हो या 1965 का युद्ध हो या 47 का युद्ध हो, जब भी इस क्षेत्र के देश के ऊपर संकट आया तो स्थानीय लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जवानों का साथ दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा को अपना पहले प्रथम मानकर हमेशा राष्ट्र की सेवा के अंदर आगे अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े रहे। यहाँ के जवान थार के क्षेत्र आर्मी में भी सबसे ज़्यादा है और अग्रिम पंक्ति में हमेशा देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जो इस प्रकार के नोटिस देकर यहाँ के स्थानीय माहौल को खराब करने का, भय फैलाने का, दहशत फैलाने का जो काम किया जा रहा है वो वास्तव में निंदनीय है। इस सिलसिले में मेरी कलेक्टर साहब से कल बात हुई थी कि ये क्या मामला है और किस वजह से आखिर इस तरीके के नोटिस दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने अज्ञानता बताई कि मेरे को इस बारे में कोई मालूम नहीं है, मैं पता करके बताऊंगी। और आज हमने टाइम मांग रखा उनसे मिलने के लिए। जब मिलेंगे तो वो स्पष्ट रूप से उनसे बात करेंगे, तब पता चलेगा कि ये क्या मकसद है, क्या मामला है। और वैसे हरी जी ने पूरी विस्तृत बात बताई, वही मेरी बात वो सहम, उस बात को मैं समर्थन करता हूँ कि जिस प्रकार हम सदियों से आपसी एक दूसरे के त्यौहार में, शादी समारोह में आपस में एक दूसरे के भाई की तरह रहते हैं, तो विशेष टारगेट करके जो नोटिस दिए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और वैसे हमने न्यूज़पेपर में भी भास्कर की रिपोर्ट में पढ़ा था कि बॉर्डर के 50 किलोमीटर एरिया के अंदर ये नोटिस दिए जा रहे हैं। तो इनके पीछे मकसद क्या है इसका साफ हमें पता नहीं चल रहा है। और हमें जो महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से ये नोटिस दिए जा रहे हैं उनसे सरकार का कुछ इंसेंटिव, उनका मकसद कुछ अलग ही लग रहा है। आपका अगला स्टैंड क्या हो? बसों से बने हुए हैं या पहले तो अब 100-200 साल से जो धार्मिक स्थान बने हुए हैं या ढाणियाँ बनी हुई है, सेटलमेंट के टाइम जब नजरी नक्शे के हिसाब से सेटलमेंट हो गया था, कुछ को खातेदारी नहीं मिली, कई जगह ऐसे रेजिडेंशियल इलाके थे उनको घोषित कर दिया गया, वन भूमि घोषित कर दिया गया। तो ये आज का मामला नहीं है, ये पुराना है। 50-60 साल से, 100 साल से, 150 साल से जब से ये गांव बचे हैं तब से वहाँ मंदिर भी बने हुए हैं, मस्जिद भी बनी हुई है और ओरन भी है, गोचर भी है, देवी देवताओं के मंदिर भी है, हर तरीके के कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं। तो सबकी परमिशन जैसे लैंड कन्वर्जन करके कोई धार्मिक स्थान किसी ने नहीं बनाए। जहाँ भी लोग रहते हैं, चितराई हुई ढाणियों के अंदर रहते हैं और अपने खेत के अंदर रहवासी ढाणी बनाई हुई है, तो उसका लैंड यूज़ कन्वर्जन नहीं करा रखा, किसी ने नहीं करा रखा है। और जहाँ रहते हैं वहाँ उन्होंने धार्मिक स्थान भी बना रखे हैं और अपनी रहवासी ढाणियाँ भी बना रखी है। ओरन गोचर ज़मीन भी है जो कई जगह राजस्व रिकॉर्ड के अंदर वो नहीं है, मुँह बोली ओरन है, मुँह बोली गोचर है और कोई अलग अलग धर्म के नाम से भी ओरन गोचर की ज़मीन है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा संगीन मामला है। लेकिन इसके ऊपर जिस तरीके से ये नोटिस दिए हैं उनसे कहीं न कहीं सरकार की मंशा के ऊपर हमें संदेह हो रहा है। हम समझाइश कर रहे हैं, प्रशासन से बात भी करेंगे और आप मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील करेंगे कि जिस प्रकार अपना जो भाईचारा बना हुआ है वो भाईचारा बना रहे और कोई भी किसी भी प्रकार की तमाम कोशिशें कर ले, पर हमारे भाईचारे के अंदर किसी भी प्रकार का दखल और दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही होने देंगे।